30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए ने एक और आरोपी को हिरासत में लिया है। एनआईए ने उदयपुर से मुजीब सिद्दीकी को हिरासत में लिया। एनआईए मुजीब को पूछताछ के लिए लेकर गई है। कन्हैयालाल हत्याकांड के 7 आरोपियों की आज जयपुर एनआईए कोर्ट में पेशी हुई, जहां से कोर्ट ने 3 आरोपियों को एनआईए कस्टडी और 4 आरोपियों को जेल भेज दिया है। 28 जून को कन्हैया की हत्या हुई। कन्हैया हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार ने कन्हैया के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी देने का आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन कर दोनों के लिए नौकरी का प्रावधान किया। उदयपुर में 28 जून को हुए कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आरोपियों को कड़ी सजा दिलवाने और जिहादी और आतंकवादी सोच रखने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की मांग पर क्रीड़ा भारती ने मौन प्रदर्शन किया। इस दौरान सदस्य टाउन हॉल से हाथों में तख्तियां लिए मौन रहकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। एआईसीसी ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम गहलोत को गुजरात में सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। वहीं सचिन पायलट को हिमाचल प्रदेश में ऑब्जर्वर बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उदयपुर पहुंचने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एयरपोर्ट पर नड्डा की अगवानी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जेपी नड्डा ने माउंट आबू में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीत हासिल करेगी। प्रतापगढ़ पहुंचे भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कटारा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया और देश में बिगड़ते सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भाजपा और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर स्कूल में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया था। मौके पर पहुंचे शिक्षक विभाग के आश्वासन देने के बाद ग्रामीणों ने ताला खोल दिया। भीलवाड़ा के आसीन में युवती से छेड़छाड़ मामले को लेकर गरमाया माहौल। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। कस्बे के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। करौली में बाइक सवार 4 बदमाशों ने बैंक में फायरिंग की और बैंक से 10 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। नाकाबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस चौकी पर फायरिंग की। श्रीगंगानगर की लालगढ़ थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगहों पर एक युवक को 48 पौवे अवैध देशी शराब और सहित दूसरे युवक को अवैध रूप से शराब परोसते हुए गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने शहर के बस स्टैंड से 1 साल पहले हुई बाइक चोरी के मामले में शातिर चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद की है। राजसमंद जिले के आमेर थाना इलाके में चोरों ने लगातार दूसरे दिन भी एक मंदिर को निशाना बनाया और 2 दान पात्र से हजारों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। अब पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। झुंझुनू की नवलगढ़ पुलिस ने 4 महीने पहले शराब के ठेके के सामने एक युवक से मारपीट करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने मुठभेड़ के मामले में हरियाणा के 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ विभिन्न थाने में आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। दौसा में 12वीं का एक छात्र बैग में देशी कट्टा लेकर स्कूल पहुंचा। क्लासरूम में बैग की जांच के दौरान उसके बैग से देसी कट्टा मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग स्टूडेंट को निरुद्ध किया। नागौर में एक बाइक सवार युवक के साथ कार में सवार बदमाशों ने जमकर मारपीट की और मारपीट के बाद युवक को कार में डालकर मौके से फरार हो गए। भरतपुर में पुलिस ने 4000 रुपए के इनामी वारंटी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपहरण और दुष्कर्म के मामलों में फरार चल रहा था। आरोपी से पूछताछ जारी है। भरतपुर में पुलिस ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। जोधपुर के पावटा सैटेलाइट अस्पताल में 2 डॉक्टर आपस में भिड़ गए। दोनों डॉक्टरों के बीच जमकर हाथापाई हुई। दोनों डॉक्टर्स ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए। बांसवाड़ा में विवाहित बेटी का उसके पिता की जमीन पर हक जताने चचेरे रिश्तेदारों को रास नहीं आया। खेत पर जुताई करने गई विवाहिता और उसके परिवार पर उसके काका के लड़कों ने हमला कर दिया।
जोधपुर में सीआरपीएफ कांस्टेबल आत्महत्या के मामले में सीआरपीएफ के एएसआई सतवीर और अन्य कुल 5 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मृतक के पिता केसाराम ने अधिकारियों पर मानसिक रूप से मृतक को परेशान करने का आरोप लगाया। झुंझुनू में घर के बाहर ही झाड़ू लगा रही एक महिला की 3 बदमाशों ने चेन तोड़ ली और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। श्रीगंगानगर में एक पुलिस ने एक युवक को हथियारों के कारतूस के साथ फोटो डालने और धमकी भरी पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस के आरोपी से पूछताछ जारी है। श्रीगंगानगर में बीती रात लगभग दर्जन युवक आपस में भिड़ गए। इस दौरान घायल हुए युवकों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुशलगढ़ क्षेत्र के टिमेड़ा गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट की घटना सामने आई है। घटना में मां बेटे दोनों घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए एमजी में भर्ती कराया गया। बांसवाड़ा में नाराज पत्नी को ससुराल लेने गया युवक पेड़ से फंजा लगाकर झूल गया। पत्नी ने बिना देर किए उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक की हालत खतरे के बाहर बताई जा रही है। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में पिछले 3 दिनों से पुलिस ने 2 लावारिस शवों को मोर्चरी में रखवाया था, जिसका पोस्टमार्टम आज कोतवाली पुलिस ने करवाया है। दोनों मृतकों के शव लावारिस अवस्था में अस्पताल में लाए गए थे, जिनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हुई है। कोटा में मकबरा थाना क्षेत्र में सिगरेट देने से मना करने पर एक दुकानदार पर आधा दर्जन बदमाशों ने तलवार से हमला कर दिया। घायल दुकानदार को उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टोंक के देवली में किशोरी का तैरता शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को देवली अस्पताल पहुंचाया। मृतक रविवार शाम से लापता थी। परिजनों ने तलाश की, लेकिन वो नहीं मिली। बाद में मृतका के पिता खेत गए तो वहां कुएं में मृतका का शव मिला। बारा के मातना गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। हमले में एक पक्ष के 7 और दूसरे के 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भरतपुर जिले की बयाना थाना पुलिस ने विवाहिता से दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोटपुतली में पुलिस ने अवैध रूप से मादक पदार्थ ले जाते एक जने को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 3 किलो 430 ग्राम डोडा चोरा पूस्त भी बरामद किया। भरतपुर में पुलिस ने विशेष धरपकड़ अभियान के तहत एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 315 बोर का देशी कट्टा और एक कारतूस बरामद हुई है। कस्बे के दमदा रोड पर यह कार्रवाई की गई। अलवर के हरसोरा थाना पुलिस ने महिला की हत्या मामले का खुलासा करते हुए मृतका के पति परमिल और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार किया है। अवैध संबंधों के चलते परमिल ने अपनी पत्नी अनीता का गला दबाकर हत्या कर दी थी। आरोपी पति के 8 से 10 सालों से किसी महिला के साथ अवैध संबंध था। आरोपी परमिल और उसकी प्रेमिका को साथ रहने में मृतका अनीता यादव का दखल था, जिस कारण आरोपी और उसकी प्रेमिका ने अनीता को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। नागौर पुलिस ने मादक पदार्थ के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 6.50 ग्राम एमडी जब्त की है। नागौर एसपी राममूर्ति जोशी के दिशा निर्देश पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपी के पास से इलेक्ट्रॉनिक कांटा और 20,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं, जो एमडी को बेचकर प्राप्त किए गए हैं। दोनों आरोपियों से एमडी की बिक्री को लेकर पूछताछ जारी है। अलवर पुलिस ने बीती रात किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस को अवैध देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस भी मिला। भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक युवक को अपने छोटे भाई के दोस्तों को पैसे देकर वापस मांगना भारी पड़ गया। भाई के दोस्तों ने नशे में धुत होकर उसके घर के बाहर 2 बार फायरिंग कर फरार हो गए। फायरिंग की सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की भारी मशक्कत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को भूरा सिद्ध हनुमान मंदिर परिसर में बदमाशों के घुसने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को चारों तरफ से घेर लिया। धौलपुर में एक महिला चंबल नदी में बेहोशी की हालत में मिली। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने चंबल नदी पहुंचकर महिला को अस्पताल में भर्ती कराया।
बांसवाड़ा में सेनावासा गांव के पास एक्सीडेंट होने से एक व्यक्ति की चोट लग गई है, जिसे उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल के पैर और सिर में ज्यादा चोटें आई हैं। सदर थाना क्षेत्र के चिड़ियावासा गांव में 2 बाइकों की भिड़ंत होने पर एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। झुंझुनू के मंडरेला कस्बे में एक 7 वर्षीय बालिका की करंट लगने से मौत हो गई। मृतका मोनिका अपने घर के मेन गेट के पास खड़ी थी। बारिश के कारण मेन गेट में बिजली का करंट दौड़ रहा था, जिससे वो झुलस गई। भरतपुर जिले के बयाना में वैर बुसावर मार्ग पर होटल के सामने खड़ी एक गाड़ी को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिसमें बैठे बसेड़ी एसडीएम सुभाष यादव बाल-बाल बच गए। घटना इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ही कार के परखच्चे उड़ गए। अलवर जिले में भुगोर बाईपास चौराहे पर ट्रॉले और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं ट्रॉला चालक गाड़ी सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। झुंझुनू में मंडरेला थाना इलाके के तिगियास गांव के पास एक ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक धू-धू कर जलने लगा। ट्रक के ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग की चपेट में आने से ट्रक और उसमें भरा सामान जलकर खाक हो गया। ट्रक मंडरेला से राजगढ़ की तरफ जा रहा था, तभी तिगियास गांव के पास ट्रक में आग लग गई। फौरन दमकल की टीम को सूचना दी गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड ने आकर आग को बुझाया। तब तक ट्रक पूरी तरह से जल चुका था। टोंक में हिट एंड रन के मामले में सामने आने के बाद अस्पताल में भारी हंगामा हो गया। दरअसल सोलंगपुर रोड पर एक कार की टक्कर से महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं बच्चों समेत 3 लोग घायल हो गए थे। चुरू में किसानों ने नहर बीमा क्लेम सहित अन्य मांगों को लेकर मनीष सचिवालय के सामने जो धरना दिया था, उस धरने को रात्रिकालीन पड़ाव में बदल दिया गया है। सोमवार की रात किसानों ने मिनी सचिवालय के सामने रोड जाम कर रखा था और सैकड़ों की संख्या में धरना स्थल पर डटे रहे। यहां किसानों ने रात को धरना स्थल पर ही भोजन पकाया और खाया। साथ ही मांगे नहीं मानी तो किसानों ने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के सोनट बस स्टैंड पर आज जहरीले कीड़े के काटने से एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। यहां ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। श्रीगंगानगर में गंग कैनाल की एलएनपी नहर के 5 नंबर माइनर में 2.5 फीट से ज्यादा बैंड को सही कराने की मांग को लेकर किसान संघर्ष समिति की ओर से सोमवार की रात को भी धरना दिया गया। झुंझुनू के मंडरेला थाना इलाके के तिगियास गांव के पास एक ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक धू-धू कर जलने लगा। ट्रक के ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। जयपुर के ऐतिहासिक आमेर महल में एक हाथी ने एक बच्चे और महिला पर हमला कर दिया। मामला सामने आने के बाद उस हाथी पर 2 दिनों के लिए सवारी करने पर बैन लगा दिया गया है। अजमेर में ईंट भट्टे के पास बने पानी के गड्ढे में 2 मासूम बच्चों की डूबने से मौत मामले में मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना खत्म हुआ। धरने में पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत भी शामिल हुए। राजस्थान ग्रामीण जनता जल योजना कर्मचारी संघ ने ठेका प्रथा निरस्त करने की मांग को लेकर सूरतगढ़ में पीएचडी के एक्सीएन कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। पोखरण के रामदेवरा थाना क्षेत्र में एक बच्चे की पाइप के नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई और दूसरी बच्ची घायल हो गई थी, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शव रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। आदिवासियों के तीर्थ स्थल मानगढ़ धाम पर भाजपा द्वारा गत दिनों में निकाली गई यात्रा को लेकर डूंगरपुर जिले की राजनीति गर्माती जा रही है। बीटीपी ने 2 दिन पहले भाजपा द्वारा बीटीपी पर दिए बयान का खंडन करते हुए कहा कि भाजपा नेता झूठ बोलकर आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं। राजसमंद जिले के भीम पंचायत समिति ने सरपंच पर स्वास्थ्य केंद्र निर्माण में मनमानी का आरोप लगाते हुए कलेक्टर रामचरण शर्मा को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। करौली के टोडा भीम कस्बे में राजकीय बालिका विद्यालय में बालिकाओं में अनीमिया रोग की जांच के लिए शिविर आयोजित किया गया। शिविर में अनीमिया की जांच और रक्त अल्पत्ता वाली छात्राओं को आयरन की गोलियां वितरित की गई।
बारिश के मौसम की शुरुआत होने के साथ ही वन विभाग पौधारोपण के कार्य में जुट जाता है। विभाग की ओर से कई जगहों पर प्लांटेशन किया जाता है, लेकिन इस प्लांटेशन की नीलगाय सबसे बड़ी दुश्मन बनकर सामने आती है। नीलगायों की समस्या को देखते हुए प्रतापगढ़ जिले के वन विभाग ने एक अनूठी जुगाड़ का निर्माण किया। अजमेर के राजकीय विद्यालय में आज 5 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। बूंदी के दही क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से भजनेरी नदी में उफान है। सड़कें दरिया बन गई हैं और बांसी देई मार्ग पर पुलिया के ऊपर से बारिश का पानी बह रहा है। प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार हैं।